नेक्स्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऐसे नंबर का स्क्वायर करना जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो। तो हम लोग देखेंगे कि ऐसे नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, इसका स्क्वायर एक शॉर्टेस्ट मेथड से, एक फास्टेस्ट वे से हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो यहाँ पे हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं स्क्वायर ऑफ नंबर। हेडिंग डाल लिया हम लोगों ने, स्क्वायर ऑफ नंबर having last digit 5। ठीक है, जैसे मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल लूँ। पहला एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे मुझे स्क्वायर ऑफ 15 कैलकुलेट करना हो, स्क्वायर ऑफ 15, तो इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूँगा, 225। अगर मुझे स्क्वायर ऑफ 25 करना हो, स्क्वायर ऑफ 25 को मैं क्या लिखूंगा, 625। अगर मुझे स्क्वायर ऑफ 35 करना हो तो इसको कैसे लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 1225। अगर मुझे स्क्वायर ऑफ 45 करना हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 2025। अगर मुझे स्क्वायर ऑफ 55 करना हो, कैलकुलेट करना हो 55, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं लिखूंगा 3025। ठीक, अगर मुझे स्क्वायर ऑफ 65 कैलकुलेट करना हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4225। ठीक है, स्क्वायर ऑफ अगर मुझे 75 कैलकुलेट करना हो तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 5625। ठीक, अगर स्क्वायर ऑफ, यहां पर मैं लिखता हूं, अगर स्क्वायर ऑफ मुझे 85 कैलकुलेट करना हो तो मैं लिखूंगा 7225। अगर स्क्वायर ऑफ मुझे 95 कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 9025। ठीक, अगर स्क्वायर ऑफ मुझे 105 कैलकुलेट करना हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 11025। अगर स्क्वायर ऑफ मुझे कैलकुलेट करना है 115 तो इसको मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा, इसको मैं लिख करूंगा 13225। ठीक है, तो इतनी जल्दी मैं इन सभी नंबर्स के स्क्वायर कैसे कैलकुलेट कर पा रहा हूं। देखो, अगर इन सभी नंबर्स को आप गौर से देखोगे तो इन सभी नंबर में एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है, इन सभी नंबर्स की जो लास्ट डिजिट है वो क्या है, 5। जैसे पहले नंबर में भी यहाँ पे 5 है, दूसरे नंबर में भी 5 है, तीसरे नंबर में भी 5 है, ये 45 में भी की लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, एंड सो ऑन। आप इस नंबर में भी देखोगे तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5 है। तो ऐसे नंबर जिसकी लास्ट डिजिट 5 हो, इनके स्क्वायर करने का एक शॉर्ट मेथड होता है, एक शॉर्ट तरीका होता है, एक फास्टेस्ट वे होता है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं पहला एग्जांपल लूं यहाँ पे, जैसे मुझे 15 का स्क्वायर कैलकुलेट करना हो तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये 15 की लास्ट डिजिट क्या है, 5 है, तो मैं 5 का स्क्वायर कर लूंगा। ठीक है, 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और 5 से पहले कौन सी डिजिट है, 1 है, तो मैं क्या करूंगा, 1 इंटू 1 प्लस 1। ठीक है, 1 में एक ऐड करके 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या मिल जाएगा, हमें 2 मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं इसके आगे 2 लिख दूंगा। ठीक है, अगेन अगर मुझे ध्यान से देखना है यहाँ पे, अगेन मुझे अगर 25 का स्क्वायर करना हो, यहाँ पे देखो, अगर मुझे 25 का स्क्वायर करना हो तो इसकी लास्ट डिजिट क्या है, 5। सबसे पहले मैं 5 का स्क्वायर करूंगा, 5 के स्क्वायर को 25 यहाँ लिख दूंगा। अब 5 से पहले कौन सी डिजिट है, देखना यहाँ पे, 5 से पहले ये डिजिट 2 है, तो मैं क्या करूंगा, 2 में 1 ऐड करूंगा, मल्टीप्लाइड बाई 2, किससे, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 में 1 ऐड करो, मल्टीप्लाइड बाई सेम डिजिट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 2, और ये क्या मिल जाएगा हमें, 6। इस 6 को मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 625 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। सिमिलरली अगर मुझे देखो, अगर मुझे स्क्वायर ऑफ 35 कैलकुलेट करना हो, ठीक है, तो मैं इस नंबर की लास्ट डिजिट देखूंगा क्या है, 5 है, तो सबसे पहले मैं
5 का स्क्वायर करूँगा 25 आ जाएगा। फिर 5 से पहले वाली कौन सी डिजिट है? 5 से पहले 3 है, ठीक। तो मैं क्या करूँगा, 3 में 1 ऐड करूँगा और मल्टीप्लाइड बाई दिस 3, ठीक है, इंटू 3 करूँगा। तो ये क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 और यहाँ पे क्या मिल जाएगा 12 मिल जाएगा। 12 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, यानी स्क्वायर ऑफ 35 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1225। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे स्क्वायर ऑफ मुझे कैलकुलेट करना हो 55, लेट सपोज 55, तो मैं कैसे कैलकुलेट कर पाऊंगा? देखो इस 55 की लास्ट डिजिट कौन सी है? 5 है। तो सबसे पहले मैं 5 का स्क्वायर करूंगा 25 हो जाएगा, मतलब इसका स्क्वायर सबसे पहले मुझे करना है। फिर इस डिजिट के पहले वाली कौन सी डिजिट है? 5। तो मुझे क्या करना होगा, 5 में 1 ऐड करना होगा, 5 + 1 मल्टीप्लाइड बाई दैट डिजिट, ठीक है, इंटू 5। तो 6 इंटू 5 ये क्या हो जाएगा 30, और इस 30 को मैं इसके आगे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो स्क्वायर ऑफ 55 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 3025। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मुझे स्क्वायर ऑफ 75 कैलकुलेट करना हो, तो स्क्वायर ऑफ 75 में कैसे कैलकुलेट करूंगा? यहां पे देखो 75 की लास्ट डिजिट कौन सी है? 5 है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इस 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक है। तो 5 के आगे कौन सी डिजिट है? 7। तो मैं क्या करूंगा, इस 7 में 1 ऐड करूंगा, ये क्या हो जाएगा 8 इंटू दैट 7। इसी 7 से मैं क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा 8 इंटू 7, तो ये क्या हो जाएगा 56, ठीक। और इस 56 को यहां पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये स्क्वायर ऑफ 75 की जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगी 5625। इतनी बात समझ में आ गई। अब जैसे मुझे यहाँ पे देखो 6 नंबर में, जैसे मुझे लेट सपोज 105 का स्क्वायर कैलकुलेट करना हो, ठीक है, 105 का स्क्वायर कैलकुलेट करना है, लास्ट डिजिट क्या है 5 है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा। 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25, ठीक। अब मैं क्या 5 से पहले देखूंगा कि कितनी डिजिट्स हैं, ठीक है। तो 1 और 0 यानी 10 है। इस 10 को मैं क्या करूंगा, इस 10 में 1 ऐड करूंगा, 10 में 1 ऐड कर लिया मैंने, इंटू दैट 10, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई दिस 10। ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा 110, ठीक है। 110 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, 110 को, तो ये इसका स्क्वायर निकल के आ जाएगा, ठीक। अगर देखो मुझे स्क्वायर ऑफ 115 कैलकुलेट करना है, तो सिमिलरली क्या होगा, ये इस 5 का स्क्वायर कैलकुलेट करूंगा मैं, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 के आगे कौन सा नंबर है 1 यानी 11 है। इस 11 में मैं 1 ऐड करूंगा, 11 में प्लस 1 ऐड किया, मल्टीप्लाइड बाई दैट 11, ठीक है। इसी 11 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा 12 इंटू 11, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 132, ठीक। 132 और 132 को यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये स्क्वायर निकल के आ जाएगा 115 का, क्या आ जाएगा 13225। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी लास्ट डिजिट क्या हो 5 हो, ठीक है। ये एक शॉर्ट मेथड होता है, एक फास्टेस्ट वे होता है, जिसकी हेल्प से हम लोग इनके स्क्वायर को कैलकुलेट कर सकते हैं। और अपने एग्जाम में जो कहीं पे भी अगर मान लो स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आता है, तो अपने टाइम को सेव कर सकते हैं।